हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग सॉल्व करेंगे एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स चैप्टर एक्सरसाइज 12.2 पार्ट 3 क्वेश्चन नंबर 6। तो आज का क्वेश्चन है, अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। फाइंड द एरियाज ऑफ द करस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट्स ऑफ द सर्कल। अब देखिए, कोई भी सर्कल है, अब उसकी रेडियस 15 सेंटीमीटर है, ये उसने हमें गिवन है। सेंटर हो गया ओ। अब देखिए 60 डिग्री का एंगल बन रहा है इसका, तो ये बना 60 डिग्री एंगल। और ये जो हुआ ये पोर्शन हुआ माइनर सेगमेंट। और इस पोर्शन को केवल ये जो मैंने शेड किया है, केवल इतना पोर्शन छोड़ के बाकी का पूरा पोर्शन जो है मेजर सेगमेंट में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अब देखिए ये तो एक सेक्टर बन गया है। ओ ए पॉइंट ले लेते हैं इसको, इसे बी, ओ ए बी एक सेक्टर बन गया है। तो पहले इसका एरिया निकाल लेते हैं, फिर इस ट्राइंगल का एरिया निकाल के इसमें से माइनस कर देंगे सेक्टर के एरिया में से, तो ये माइनर सेगमेंट आ जाएगा हमारा। चलिए सॉल्व करते हैं। एरिया ऑफ द सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला आपको पता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में कई बार डिस्कस कर चुके हैं। पाई की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में कि 3.14 लेनी है, तो वही लेंगे। सॉरी। और आर स्क्वायर, आर की वैल्यू है 15। थीटा मैंने बाद में पुट कर लिया है ताकि कैलकुलेशन में थोड़ा इजी रहेगा, आगे से आगे काटेंगे इनको। 0 से 0 कट, 6 से 36 कट, 6 टाइम्स 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अब 2 से इसको कट कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा 1.57। अब इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, 1.57 इंटू 15 इंटू 5, तो ये आ जाएगा सारा मिला के 117.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारा एरिया ऑफ सेक्टर। अब देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी, ए ओ बी जो ट्राइंगल बन रहा है उसका एरिया निकल जाएगा हाफ इंटू आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा से। तो हाफ इंटू आर की वैल्यू 15 है, स्क्वायर है 2 बार लेंगे, साइन थीटा की वैल्यू 60। अब साइन 60 की वैल्यू कितनी, 15 हो गया 225 अपॉन 2, और साइन 60 हो गया √3 अपॉन 2। √3 की जगह वैल्यू पुट कर देंगे 1.73, तो 225 अपॉन 4 इंटू 1.73, और ये वैल्यू आ जाएगी हमारी कैलकुलेट करके 97.31 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए, अब ये एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस कर देंगे, तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकल जाएगा। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो ये आ जाएगा 20.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। अब देखिए पूरा एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ऑलरेडी आपने प्रीवियस क्लासेस में 8th 9th में ही पढ़ी हैं ये चीज़ें। तो पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 3.14 इंटू 15 और इसको कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 706.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए पूरे एरिया ऑफ सर्कल में से एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट माइनस कर देंगे, तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट आ जाएगा। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट
क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो ये वैल्यू आ जाएगी 686.06 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब माइनर और मेजर सेगमेंट्स का एरिया ही हमें फाइंड आउट करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ chord of a circle of radius 12 centimeter subtends an angle of 120 degree at the center. Find the area of the corresponding segment of the circle. ये कोई सर्कल होगा, ये उसका सेंटर है, ये 120 डिग्री का एंगल बन रहा है, इसे O ले लेते हैं, ये A ये B। तो ये बन रहा है हमारा सेगमेंट, माइनर सेगमेंट, और इसका हमको एरिया फाइंड आउट करना है। करस्पॉन्डिंग सेगमेंट का एरिया निकालना है, तो इसका एरिया निकालना है APB का। तो सबसे पहले सेक्टर का एरिया निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर, फॉर्मूला आपको पता ही है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा की वैल्यू है 120 अपॉन 360, पाई की वैल्यू है 3.14 और आर है 12। तो देखिए 0 से 0 कैंसिल, 12 3 जा 36, 3 4 जा 12। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 150.72 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB, तो कैसे निकलेगा, हाफ इंटू आर स्क्वायर साइन थीटा से। अब देखिए हाफ, आर की वैल्यू है 12 इंटू 12 और यहाँ पे आ जाएगा साइन 120 डिग्री। अब देखिए साइन 120 डिग्री की वैल्यू कैसे निकलेगी, साइन 90 प्लस थीटा से। 90 प्लस 30 कर देंगे तो 120 डिग्री, और साइन 90 प्लस थीटा होता है कॉस थीटा, तो कॉस 30 डिग्री, और ये कॉस 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3/2। ओके, तो 2 से 12 को कैंसिल किया, 6 इंटू 12 इंटू √3/2। ओके, तो चलिए इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 63.36 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ सेगमेंट निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ सेगमेंट कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट। तो इनको माइनस करेंगे तो आ जाएगा 87.36 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा इस माइनर सेगमेंट का एरिया हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए हमारा, अ हॉर्स इज टाइड टू अ पेग एट वन कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड ऑफ साइड 15 मीटर बाय मीन्स ऑफ अ 5 मीटर लॉन्ग रोप। फाइंड, फर्स्ट पोर्शन में फाइंड करना है द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज। अब ये हॉर्स है, ये स्क्वायर शेप में है, तो यहाँ से ये ग्रेज करेगा तो इसकी रस्सी इतने सर्कुलर फील्ड में ही जाएगी, तो एक क्वाड्रेंट को केवल ये ईट कर पाएगा। तो फर्स्ट पार्ट में एरिया ऑफ सेक्टर लिख दें या एरिया ऑफ क्वाड्रेंट लिखते हैं, एक ही बात है। थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब देखिए क्वाड्रेंट के लिए थीटा कितना होता है, 90, तो 90 अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू रख लेते हैं 3.14। रेडियस 5 मीटर लॉन्ग रोप है, तो 5 इंटू 5, 0 से 0 कैंसिल, 9 4 जा 36, 2 से कट करते हैं 1.57, अगेन 2 से कट कर देते हैं तो 0.785। चलिए 0.785 इंटू 25,
मल्टीप्लाई करते हैं इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 19.625 मीटर स्क्वायर। अब सेकेंड पार्ट करते हैं इसका। द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ़ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर। अब सेकेंड केस में उन्होंने क्या किया है, जो 5 मीटर की रोप थी इसको 10 मीटर कर दिया है। तो 10 मीटर के केस का पहले एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लेते हैं। जब रोप हमारी 10 मीटर लॉन्ग होगी, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर अगेन, थीटा अगेन वही 90 रहेगा, पाई की वैल्यू 3.14। रोप हमारी 10 मीटर है इस केस में। सिंप्लीफाई कर लेंगे तो देखिए 10 इंटू 10 100 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 78.5 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। लेकिन वो ये कह रहा है केवल कि कितना ग्रेजिंग एरिया में इंक्रीज हुआ, जब 5 थी और जब 10 हुई। तो इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया, इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर जो सेकंड केस में आया उसमें से जो एरिया ऑफ सेक्टर हमारा फर्स्ट केस में आया है इसको हम माइनस कर देंगे। तो माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 58.875 मीटर स्क्वायर। ये हमारा सेकेंड केस का आंसर आ जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।